Hello everyone, welcome to pharmacy class. This is me Vishal here. And today's lecture we are going to learn about the method of preparation of suppositories. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एग्जाम में यदि आपको आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, तो इन तीन मेथड्स को आपको एक्सप्लेन करना है. एक तो आपका रोलिंग मेथड, सेकंड इज हॉट प्रोसेस जिसको कि हम फ्यूजन मेथड भी बोलते हैं, और थर्ड वन इज कोल्ड कंप्रेशन मेथड. बहुत ईजी मेथड्स हैं, बस आपको आइडिया होना चाहिए और एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आ जाता है तो उसको जरूर अटेम्प्ट करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं सपोजिटरी है क्या. तो सपोजिटरी की जब हम बात करते हैं तो सपोजिटरी एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है. सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपोजिटरीज. इंसर्टेड इनटू बॉडी कैविटीज, इनको बॉडी कैविटीज में हम इंसर्ट करते हैं, लाइक रेक्टल, वेजाइनल एंड आपके अदर जो नेजल कैविटीज है. फिर मेडिकामेंट्स जो होते हैं प्लस बेस और एक्सीपिएंट, इनका कॉम्बिनेशन होता है सपोजिटरी, जिसमें हम क्या करते हैं मेडिकामेंट्स को जो बेस होते हैं सपोजिटरी बेस उसमें डिसॉल्व या तो डिस्पर्स कर देते हैं. फिर आपका जो है ये लोकल और सिस्टेमिक एक्शन के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं सपोजिटरी को. अब हम देखते हैं सबसे पहली मेथड, दैट इज रोलिंग मेथड. रोलिंग मेथड जनरली इट इज़ एन एंशिएंट मेथड. ये एक ओल्ड मेथड है जिसमें क्या करते हैं जो आपके मटेरियल सपोजिटरी बेस होता है, सपोजिटरी बेस को हम क्या करते हैं रोल्ड करते हैं, उसमें जो भी आपका मेडिकामेंट है उसको मिक्स करके उसको हम रोल्ड करते हैं, और रोल करने के बाद में डिज़ायर्ड शेप्स उसका हम डिज़ायर्ड शेप इज़ गिवन टू दैट सपोजिटरी. तो सिंपल मेथड है ये, बाय हैंड हम इसको करते हैं. बस इसमें आपको इतना बताना है कि जो सपोजिटरी होता है बेस होता है उसमें हम मेडिकामेंट को मिक्स करके उसको बाय हैंड ही उसको रोल करते हैं और एक पर्टिकुलर उसको शेप प्रोवाइड कर देते हैं, और ये मेथड एंड हो जाती है. फिर सेकंड आपकी आती है हॉट प्रोसेस, जिसको कि हम बोलते हैं फ्यूजन मेथड, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इन द फॉर्मुलेशन और प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी. तो हॉट प्रोसेस और फ्यूजन मेथड दैट इज मोस्ट कॉमनली फॉर प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ सपोजिटरी. अब इसमें क्या करते हैं, एक जनरल आइडिया के तौर पर यदि हम देखें तो इस मेथड में हम क्या करते हैं जो भी आपका बेस होता है उसको हम मेल्ट करते हैं. तो बेस इज मेल्ट, सपोजिटरी बेस जैसे कोका बटर है तो उसको हम मेल्ट करते हैं, और जो मेडिकामेंट्स होते हैं वो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं टू द आपका सपोजिटरी बेस में. उसके बाद में ये जो आपका मटेरियल कंप्लीट हो जाता है इसको हम फिल्ड कर देते हैं कि इसमें लुब्रिकेटेड मोल्ड में, लुब्रिकेटेड मोल्ड में इसको फिल्ड कर देते हैं. उस मोल्ड को हम कूल्ड करते हैं, कूल्ड करने के बाद में रिमूव कर लेते हैं सपोजिटरी उसमें से. तो इट वाज द कॉमन. लेकिन इस प्रोसेस को हॉट प्रोसेस और जो फ्यूजन मेथड है इसको हम जो है सपोजिटरी मोल्ड इसके लिए यूटिलाइज होते हैं. सपोजिटरी मोल्ड कुछ इस तरीके का दिखता है. तो सपोजिटरी मोल्ड के बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे थ्योरी में यदि हम जब फ्यूजन मेथड और हॉट प्रोसेस के बारे में बताते हैं. तो आपके जो वेरियस साइज एंड टाइप्स के होते हैं आपके जो सपोजिटरी मोल्ड्स आते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए जो होते हैं, फिर 6 to 12 कैविटीज़ जनरली इनमें होती हैं. ये जो आप देख रहे हैं सर्कल, ये कैविटीज़ हैं. इनमें ही क्या करते हैं पोर कर देते हैं मटेरियल को और इनको चिल्ड कर देते हैं. तो वेरियस साइज एंड टाइप्स के होते हैं कमर्शियली अवेलेबल. 6 to 12 कैविटीज़ इनमें होती हैं. अब जो सपोजिटरीज मोल्ड होते हैं दे आर मेड अप ऑफ, मतलब किन चीज़ों के बने हुए होते हैं, स्टेनलेस स्टील के हो सकते हैं, आपका निकल, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स के ये बने हुए हो सकते हैं. अब जब जनरली ये किस तरीके से ओपन होता है, जो सपोजिटरीज मोल्ड्स आर ओपन लॉन्गिट्यूडिनली, मतलब ये इस तरीके से ओपन हो जाते हैं. जो सेंटर में स्क्रू लगा हुआ तो उसको जब हम ओपन करते हैं तो ये लॉन्गिट्यूडिनली ओपन हो जाते हैं. अब इनको ओपन हम कब करते हैं, जनरली क्लीनिंग के लिए, लुब्रिकेशन के लिए और आपका रिमूविंग ऑफ सपोजिटरीज के लिए. जब हम किसी भी सपोजिटरीज को बनाना होता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इस मोल्ड को क्लीन करना. तो क्लीनिंग हम करते हैं हॉट वाटर में, इसको डिप कर देते हैं, और हॉट वाटर में डिप करने के बाद में डिटर्जेंट वगैरह से इसको प्रॉपर साफ करते हैं, और फिर इसको हम क्या कर देते हैं ड्राई करते हैं. प्रॉपरली ड्राई करना ज़रूरी होता है. फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन को. यदि स्टेप बाय स्टेप आपको बताना होगा तो किस तरीके से आप हॉट प्रोसेस और हॉट प्रोसेस और फ्यूजन मेथड से सपोजिटरी को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो सबसे पहला आपको क्लीन एंड लुब्रिकेट मोल्ड विद अ प्रॉपर लुब्रिकेशन. तो आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दें, कौन कौन से लुब्रिकेंट यूज़ होते हैं. तो इसमें हम यदि बात करें कोका बटर, तो कोका बटर के लिए हम सॉफ्ट सोप यूज़ करते हैं. कोका बटर के लिए हम बात करें तो सॉफ्ट सोप यूज़ करते हैं, आपका ग्लिसरीन यूज़ करते हैं, और अल्कोहल 90% यूटिलाइज़ करते हैं. और इसी की जगह यदि हम बात करें ग्लिसरोजिलेटिन बेस है तो उसके लिए हम लिक्विड पैराफिन यूज़ करते हैं, और आपका अरेकिस ऑयल. तो इसको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और यहाँ पर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, क्लीन एंड लुब्रिकेट मोल्ड विद द सुइटेबल लुब्रिकेंट. तो लुब्रिकेंट आपका कोका बटर के लिए आपको सॉफ्ट सोप याद रखना है, और अल्कोहल याद रखना है, और ग्लिसरीन याद रखना है, और आपका जो है ग्लिसरोजिलेटिन के लिए आपको लिक्विड पैराफिन और अरेकिस ऑयल याद रखना है. फिर जो चाइना डिश होती है, हम क्या करते हैं जो अपना
कोका बटर या जो बेस है उसको हम हॉट चाइना हीट करते हैं चाइना डिश पर। अब ये चाइना डिश को डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं, इसको हम वाटर बाथ के ऊपर रखते हैं और फिर हीट करते हैं। अब फिर इसके बाद में हम इसमें बेस को ऐड कर देते हैं, बेस को ऐड करते हैं। तो अब हमको क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है ये कि जब 2/3 आपका बेस मेल्ट हो जाता है, कंप्लीट बेस नहीं, उसका 2/3 पार्ट जब मेल्ट हो जाता है तो रिमूव करना होता है आपके किसको, जो आपने चाइना डिश में आपने बेस को मेल्ट किया हुआ है उसको रिमूव कर लेते हैं और उसको स्टर करते हैं थॉरली, जिससे कि आपका जो है प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए। ये OH इंडिकेटिंग कर रहा है कि हमने ये 2/3 जो बेस है उसको क्यों हटा लिया। इसको आप फुल फॉर्म लिखना, ओवर हीटिंग को रिमूव करने के लिए, कि आपका ओवर हीटिंग ना हो आपका जो बेस है, क्योंकि ओवर हीटिंग होगी तो आपका जो पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे जो आपका पाउडर है, एक ऑइंटमेंट टाइल होती है, एक स्पैचुला से हम उसको मिक्स करते हैं, तो प्लेस करेंगे पाउडर प्लस बेस को ऑन ऑइंटमेंट टाइल। कुछ अमाउंट का हम क्या ले लेंगे, आपका बेस ले लेंगे जो प्रॉपर तरीके से मेल्ट हो गया है, विस्कस कंसिस्टेंसी है उसकी, और पाउडर के साथ हम उसको मिक्स करेंगे ऑइंटमेंट टाइल में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, मिक्स द फ्लेक्सिबल स्पैचुला से उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे और जो आपकी चाइना डिश है उसमें। फिर अब हमको क्या करना है, फिर से आपको चाइना डिश को वार्म करना है वाटर बाथ में आपको फॉर फ्यू सेकंड के लिए, कि जिससे कि वो मिक्सचर आपका इजीली पोरेबल हो जाए, कि जो आपके मोल्ड है उसमें आप उसको आसानी से पोर कर दें। अब हम क्या करेंगे, पोर कर देंगे उसको कैविटी में, और हमको पोर करते हुए भी उसको स्टिरिंग करनी है, नहीं तो वो क्या होता है हॉलो पार्ट बना लेता है, क्योंकि आपका जो कोका बटर होता है उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि फिर बाद में वो प्रॉपर तरीके से नहीं फिलअप होगा तो उसमें एक होल जैसा पार्ट बन जाएगा। तो ड्यूरिंग द पोरिंग भी स्टिरिंग करनी है हमको, ओवरफ्लो तक जितना हम उसको भर सकते हैं पूरा भरना है, रिमूव। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्सेस जो आपका वैक्स है उसको हम रिमूव कर देंगे और कूल करेंगे उसको 10 to 15 मिनट के लिए। कूल करने के लिए हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। अब उसके बाद में हम जो आपका मोल्ड है उसको फिर ओपन करेंगे, और ओपन करके सपोज ट्रीज को जो है हम वॉश आउट कर लेंगे, एक पेपर में ले लेंगे और उसको फिर हम क्या कर देंगे, रैप कर देंगे विद द वैक्स पेपर। तो ये पूरी प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है हॉट प्रोसेस और फ्यूज़न मेथड में, जिसमें आपने हीट अप्लाई करी है। इसमें हम उन सब्सटेंस को नहीं यूज़ कर सकते जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं और हीट में डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो उन सब्सटेंस का यूटिलाइजेशन हम इसमें नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें, इसमें आपको कुछ चीज़ें और भी बता देनी है, जैसे कि इसमें हम क्या करते हैं, जो आपके मोल्ड यूज़ करते हैं तो इनका एक अलग से वीडियो हम देखेंगे, कैलिब्रेशन ऑफ मोल्ड और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। तो कैलिब्रेशन ऑफ मोल्ड, क्योंकि क्या होता है अलग अलग मोल्ड वेरियस टाइप और वेरियस साइज़ के आते हैं, तो इनका वॉल्यूम तो एक सा रहता है, लेकिन इसमें जो मास फिल होता है वो डिफरेंट होता है, तो उसका ये कैलकुलेशन ज़रूरी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी जो ड्रग है उसमें डेंसिटी डिफरेंस अलग अलग होता है, तो डेंसिटी डिफरेंस के कारण कितना वो स्पेस वन पार्ट ऑफ आपके बेस का रिमूव कर रही है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसका अलग से हम वीडियो देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होता है और आपका कैलिब्रेशन, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन आता है आपका। बस आपको इस मेथड में ये बताना है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द आपका जो है बिफोर आपका जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो भी आप मोल्ड यूज़ कर रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू उस पर्टिकुलर ड्रग का और कैलिब्रेशन ऑफ मोल्ड इज़ नेसेसरी। फिर हम कोल्ड प्रोसेस की बात करते हैं। तो कोल्ड प्रोसेस, जिसको हम कोल्ड कंप्रेशन मेथड बोलते हैं, ये जनरली उन मटेरियल्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि थर्मोलेबाइल एंड इनसॉल्युबल ड्रग्स होती हैं उनके लिए, कि जो सॉल्युबल ड्रग नहीं है और थर्मोलेबाइल ड्रग है। थर्मोलेबाइल का मतलब जो टेम्परेचर से जो गड़बड़ हो जाती है, जिनका नुकसान हो जाता है। अब ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम कंप्रेशन मशीन बोलते हैं। ये एक तरीके का स्टॉप प्लेट है। ये स्टॉप प्लेट क्या होती है, इसके ऊपर हम ऊपर होती है ये आपकी क्या है, मोल्ड हैं, जिनमें कंप्रेशन के थ्रू आपका जो मटेरियल है, प्रिपेयर्ड मास है, वो फिलअप होता है। और ये एक पार्ट है जहाँ पर हम सैंपल को प्लेस करते हैं, और ये पिस्टन है, पिस्टन से इसको हम प्रेशराइज करते हैं। कंप्रेशन चाहे वो हैंड ऑपरेटेड हो सकता है और आपका पावर ऑपरेटेड कंप्रेशन मशीन यूज़ कर सकते हैं। अभी देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं। कोल्ड कंप्रेशन मेथड में हम बता देंगे कि थर्मोलेबाइल एंड इनसॉल्युबल ड्रग के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। इसमें जो कोका बटर होता है उसको हम क्या करते हैं, कोका बटर इज़ ग्रेटेड। ग्रेटेड मतलब कोका बटर के जो बड़े पीस होते हैं उसको स्मॉल पार्टिकल्स में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, सबसे पहला स्टेप। सेकंड हम क्या करते हैं, जो भी हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं हम ग्रेटेड बटर के साथ में मिक्स करते हैं। तो हम इंग्रेडिएंट और आपका जो ग्रेटेड बटर होता है उसकी उतनी इक्वल क्वांटिटी लेते हैं जितनी कि इंग्रेडिएंट होते हैं, और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में हम क्या करते हैं, ऐड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कोका बटर। जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कोका बटर है उसको भी ऐड करके प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्सिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, प्लेस द प्रिपेयर्ड मास टू द सिलेंडर। जो हमारा सिलेंडर है उसमें हम प्रिपेयर्ड मास को प्लेस कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका
फोर्स अप्लाई करेंगे थ्रू द पिस्टन। जो आपका पिस्टन है, पिस्टन से हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, आपका मास जब जो है आपके मोल्ड में प्रॉपर तरीके से फिलअप हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एजेक्ट कर लेंगे बाय रिमूविंग द स्टॉप प्लेट। ये स्टॉप प्लेट को अलग करके हम रिमूव कर लेंगे। इसमें एक चीज़ और बताएंगे हम कि इसमें जो हम मास भरेंगे वो चिल्ड होगा, जिससे क्या होगा, यदि ड्यूरिंग द ऑपरेशन हीट जनरेट होती है तो वो आपका जो मटेरियल है वो गड़बड़ नहीं होगा। इसमें हम जो है ये मेथड उसके लिए सूटेबल नहीं होती, जैसे ग्लिसरोजिलेटिन बेस है, उसके लिए दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल। क्यों? क्योंकि उसको जो है हीट करने की ज़रूरत होती है ग्लिसरोजिलेटिन जब हम बेस को बनाते हैं। तो सपोजिटरी में आपको इन 3 मेथड को एक्सप्लेन करना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में रोलिंग मेथड, हॉट प्रोसेस जिसको फ्यूज़न मेथड भी बोलते हैं, और आपका कोल्ड कंप्रेशन मेथड। सिंपल मेथड है, एग्जाम में आ जाती हैं, तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इसी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।